बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नोशकी और पंजगोर जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पे एफसी ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे ऑपरेशन कर रही हैं। कल रात को एक बड़ा हमला प्लान किया गया था और वो एफसी हेडक्वार्टर के करीब, एफसी हेडक्वार्टर में इनफैक्ट छोटा सा धमाका भी हुआ है और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसके बाद अभी तक ऑपरेशन जारी है। 5 से 6 शिद्दत पसंद ऐसे हैं जिनको पकड़ने की सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश करी, उनको घेरे में लिया हुआ। आपको इस व्लॉग में बताऊंगा कि ये हमले बलूचिस्तान में खासतौर अगर बात की जाए तो ये पिछले एक महीने में इनमें शिद्दत क्यों आई है। 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। कच्छ के इलाके में 10 फौजियों की हलाकत हुई, 25 और 26 जनवरी की बात है ये। इससे कबल जो है लाहौर अनारकली बाजार में एक हमला हुआ और उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की बलूचिस्तान की एक नई तंजीम ने। फिर अब ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है और ये वाकये की टाइमिंग्स क्या हैं, आपको ये तमाम व्लॉग में बताऊंगा कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये तमाम हमले जो है ये बड़ा ट्रिगर हो गया है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमले हो रहे हैं। व्लॉग का आगाज करते हैं और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें। इस टाइम बलूचिस्तान की सूबे की जो हालत है वो आप कह सकते हैं कि दिन ब दिन खराब हो रही है और उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमारे हमले बढ़ते जा रहे हैं। अगर एफसी हेडक्वार्टर की बात की जाए, एफसी हेडक्वार्टर पे कल रात हमले की इत्तला आई थी और उसके बाद फिर एक ऑपरेशन किया गया, एक छोटा धमाका भी हुआ और वहां के जो मकामी शख्स हैं वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो है बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल कर ली है। अब BLA क्या है और BLF क्या है? ये बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी दो कलअदम तंजीमें हैं जिन्होंने जो बलूचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती हैं और इनको बाहर से फंडिंग की जाती है। आप ये पूछेंगे कि मैंने जिस तरह से कहा कि पिछले एक महीने में इन वाकयात में तेजी क्यों आई है। पहले बलोच लिबरेशन आर्मी के मुतालबात सुन लें। बलोच लिबरेशन आर्मी एक तो मिसिंग पर्सनस पे एहतजाज करती है। वो कहती है कि मिसिंग पर्सनस का जो मामला है इसको डील होना चाहिए। बलोच मिसिंग पर्सनस जो हैं इनके हवाले से जिस तरह से इनको उठाया जाता है, मारा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो बलूचिस्तान की महरूमी पे बात करते हैं कि बलूचिस्तान को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया जाता और वो वहां पे रूल करना चाहते हैं। तीसरी जो वो बात करते हैं वो फ्रीडम की बात करते हैं, वो आज़ादी की, इनफैक्ट बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं जो कि किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। अब इस दहशतगर्द तंजीम को इन्होंने जो हथियार उठाए हैं, एक तो इनके हवाले से बोलने वाले जो इनकी हक में बोलते हैं वो बहुत कम है, गिने चुने कुछ लोग हैं जो इनके हक में बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक सारे स्टेट नैरेटिव के साथ होते हैं और स्टेट नैरेटिव है कि यार आपने ऐसा नहीं करना, आपने हथियार नहीं उठाने, आप अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपकी दहशतगर्दी को हम बलूचिस्तान से खत्म करके रहेंगे। अब ये जो करंट दहशतगर्दी हुई है जिसमें बलूचिस्तान में एफसी चेक पोस्ट, एफसी हेडक्वार्टर के करीब हमला हुआ है और उसके बाद फिर मुसलसल फायरिंग का एक तबादला जारी है, उसके पीछे जो टाइमिंग्स आप देखें उसकी टाइमिंग्स क्या है और उसके पीछे वजूहात क्या है। टाइमिंग्स क्या है कि आज अभी वजीर आजम थोड़ी देर पहले जो है वो चाइना के दौरे पे गए हैं और उनको ओलंपिक्स के लिए बुलाया गया था। चाइना ने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है CPEC के जरिए और वो CPEC के जरिए इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान और गवादर दो इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहां पे उनका फोकस है और वो इन्वेस्टमेंट होके गुजरनी है। फिर रूट बनाया गया है जो CPEC का, वहां से इन्वेस्टमेंट करके मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे जो है वो काम होना है। वहां पे आपको पता है धासू डैम पे भी दहशतगर्दों ने हमला किया था, फिर चाइना ने हमारी बेइज्जती की और उसके बाद हमने एक बयान दिया। तो वो तमाम अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो ये एक जो टूर है वजीर आजम का, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। CPEC, बलूचिस्तान और इसके साथ BLA, इनको लिंक करें और अब आप ये नोटिस करें कि अगर आपने इस हमले की तह तक पहुंचना है या इस हमले के जो पीछे लोग असल फैक्टर हैं उनको देखना है तो किन लोगों को तकलीफ है CPEC से। सबसे ज्यादा तकलीफ भारत को है। भारत नहीं चाहता ये इन्वेस्टमेंट इधर आए बिकॉज इससे पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो अफगानिस्तान है। अगर आप देखें तो दो जो
चीजें फेस हुई हैं अभी तक सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, इसमें दो बड़ी वाज़ेह बातें। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगा है कि ये जो बीएलए के दहशतगर्द है ये मुसलसल राब्ते में है भारत से, जहां से इनको फंडिंग आ रही है, और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान और हमारा एक पुराना मामला है, वो बॉर्डर के हवाले से मामला है। अफगानिस्तान उस बॉर्डर को नहीं मानता, हमने बाढ़ लगाई, उन्होंने बाढ़ के हवाले से कह दिया कि हम नहीं मानते इस बाढ़ को। लेकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां होनी थी उनको रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे, बहुत बड़ा इलाका है जहां पे बाढ़ लगाई है, तो वहां से भी तहफुजात है। भारत भी फिर डिस्टेबलाइज करना चाहता है। फिर ये टाइमिंग ऐसी थी कि वजीर आजम चाइना जा रहे थे, तो चाइना तो पहले ही धासू डैम के हवाले से जब टीम पर हमला हुआ था, चाइना ने अपना काम रोक दिया था, अपने बंदे वापस बुला लिए थे। तो एक दफा फिर मैसेज दिया गया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, खसूसन पाकिस्तान को। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं चाहते ये लोग। पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं या पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में जो खुशहाली आ रही है, वो ये लोग नहीं देखना चाहते। उसकी वजह है कि उन्होंने एक ऐलान जंग किया हुआ और वो ये कहते हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हथियार उठाएंगे। और उन्होंने, उनके जहन में ये है कि जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बिकॉज पाकिस्तान की रियासत अगर डायलॉग पे आती है तो वो तभी आती है जब रियासत के सामने हथियार उठाए जाए। ये उन्होंने बात तालिबान के आगे, जो तालिबान खड़े हुए हमारे आगे, और फिर हम उसके साथ टेबल टॉक पे आए, टीएलपी की देख लें, जो शिद्दत पसंद तंजीमें अक्सर करती हैं। तो बलोच लिबरेशन आर्मी का भी यही कहना है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टेट का ये नैरेटिव है कि हम किसी तौर पे इनके आगे झुकेंगे नहीं। दे आर डूइंग टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द हब, और वो बलूचिस्तान में इस टाइम हाईली सेंसिटिव इलाका है और वहां से टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना है। इस वजह से ये ऑपरेशन अभी तक जारी है। फायरिंग के तबादलों की जो है बात हो रही है कि 6 दहशतगर्दों को घेरा हुआ। इस ऑपरेशन में हमारे तकरीबन 7 जो है एहलकार, जिनमें एक फौजी जवान अफसर शामिल हैं, वो शहीद हो गए हैं, और बाकी जो है 13 जो एहलकार बताए जा रहे हैं वो दहशतगर्दों के हैं, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के हैं, जिनको वास्ले जहन्नुम किया गया है पाक फौज की जानिब से। और यही लोग हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं, और इनको जब स्टेट डील करती है, जब इनको इनके हवाले से इंटेरोगेशन होती है, तो वो मिसिंग पर्सन का भी एक शोर बना दिया जाता है और कहा जाता है कि गरीब लोगों को उठा ले। लेकिन ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, इसके अमन के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, इस वजह से उठाकर लाया जाता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी कि डिटेल। अब ये जहां पे हुआ है बलूचिस्तान में, ये कोयटा से 150 किलोमीटर के वाक़े पे है जगह, और जहां पे दूसरा ऑपरेशन हुआ है वो तकरीबन अफगानिस्तान की सरहद से एक मिलता है करीब इलाका है, और एक ईरान की सरहद से मिलता है। पिछले दिनों एफआईए ने एक न्यूज दी थी बहुत बड़ी, और उसमें कहा था कि ईरानी इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क वो पकड़ा गया है पाकिस्तान से, और उसमें पाकिस्तानी बहुत शामिल थे। अलबत्ता इस खबर की तस्दीक के हवाले से हमने बहुत कोशिश की कि तस्दीक हो, फिर हम उस पर वीलॉग करेंगे, बिकॉज बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिन पे अगर उनकी जांच पड़ताल ना की जाए तो आगे देना मुनासिब नहीं होता। इंडियन और अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये तो कंफर्म है कि हमारे जो दहशतगर्द तंजीमें इनसे राब्ते में, इनको पैसे फंडिंग भी दी जाती है, और वजह उसकी यही है कि ये फंडिंग जो है वो इस वजह से दी जाती है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। एक और अफसोसनाक वाकया अभी ये हमारे सामने देखने को आ रहा है, इस पे शेख रशीद साहब भी बयान दे चुके हैं, दीगर इदारों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं मजम्मती। लेकिन हमें ये बात समझनी होगी रियासत पाकिस्तान को कि अगर बलूचिस्तान में अमन नहीं आएगा, जो कि हम सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो सी पैक का प्रोजेक्ट है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, और वो बहुत हद तक आप ये देखें कि उसकी इन्वेस्टमेंट रुक चुकी हुई है। तो ये तमाम तर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इनमें बहुत मेजर फैक्टर जो है वो सी पैक का फैक्टर है। इसके साथ जो बीएलए के शुरू से मुतालबात रहे हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पे। स्टेट को चाहिए इनको इंगेज करे, और बहुत ज्यादा जगह इंगेज करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन जब ये लोग हमारे सिपाहियों पे हथियार उठाते हैं, उनको शहीद करते हैं, तो ऐसे लोगों से फिर उनका अंजाम जो है ना, फिर उनका अंजाम गोली है। फिर ऐसे लोगों से प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। फिर
آپ کو اسٹیٹ کو نمٹنا ہوگا جس طرح وہ ہتھیار یوز کر رہی ہے، پھر اسٹیٹ کو نمٹنا ہوگا جیسے طالبان کے خلاف آپریشن کیا تو BLA کے خلاف بھی ایسا ہی آپریشن ہو، ان کا خاتمہ کیا جائے بلوچستان سے، پھر مسنگ پرسنز کا رونا نہ رویا جائے، پھر مظلوم بن کے لوگوں کے آگے فریاد نہ کی جائے۔ بہت سارے ایسے بلوچستان کے جرنلسٹ ہیں جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود سے دھماکہ کرایا گیا FC میں، اور اس کے بعد پھر ایک بہانہ ڈھونڈا گیا کہ بلوچوں کو مارا جائے، اور اس کو نیریٹو کو بہت سارے ٹوک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ فوج خود سے دھماکہ کیوں کرائے گی یار؟ مطلب اپنے صفائی کیوں مروائے گی؟ ایک صفائی پہ اتنی کاسٹ آتی ہے، وہ کاسٹ کیلکولیٹ کریں آپ، ریئلٹی اور جو ریشنل بیس آپ کا انالیسز ہے وہ تو دیں ایٹ لیسٹ عوام کو سچائی تو بتائیں۔ تو وہاں پہ یہ بالکل آپریٹ کر رہے ہیں، ان کے بہت بڑے نیٹ ورک ہیں۔ وہ کلبھوشن یادیو یہیں سے تو پکڑا گیا تھا بلوچستان سے یار، کیا اس کے پریزنس کے جو آپ کو اور کیا چاہیے، اور کتنا بڑا ثبوت چاہیے اس دنیا کو؟ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک نہیں متعدد قوتیں سرگرم ہیں، اور اس ٹائم جو ہے پاک فوج ان کا سر توڑ مقابلہ کر رہی ہے۔ پاک فوج کی جانب سے جو ہے آپریشن پہلے بھی کیے جاتے رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیریز آف ایونٹ ہے بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور وہ بیکاز کہ ابھی جو ریسنٹ ہیپننگز ہو رہی ہیں ان کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ آئے۔ ایک اکنامک فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ مقابلہ کیسے کریں گے، ٹیررسٹ کو فنڈ کرو، وہ ان کو اور ڈی اسٹیبلائز کرے۔ تو دس از ون آف دا فیکٹر۔ تو یہ 3-4 میجر وجوہات تھیں، یہ جو پنجگور اور دوسری جگہ پہ حملہ ہوا ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی اس میں شہید ہوئے ہیں ہمارے، اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے۔ ہم نے سوچا آپ تک شیئر کریں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔